लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, बूस्ट इंडिया कॉन्क्लेव ने ताज की ऐतिहासिक धरती पर एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जो सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान की एक नई शुरुआत थी। इस आयोजन में महिलाओं की मेहनत, हुनर और हौसले को पूरे दिल से सराहा गया। यहाँ पर कोने कोने में प्रेरणा बसी थी, कहीं कला थी, कहीं ज्ञान और कहीं साहस। दुनाली शक्ति यानी करुणा और काबिलियत का एक ऐसा संगम जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। बूस्ट इंडिया कॉन्क्लेव ने महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया जहां उनकी प्रतिभा को न सिर्फ पहचाना गया बल्कि सराहा भी गया। यह कार्यक्रम एक ऐसी सोच और सकारात्मक बदलाव की एक मजबूत कदम है। कल्पना की जो एक धरातल पे लेके आने की जो सोच रखती हो वो रश्मि उपाध्याय जी हैं। जो इन्होंने सोचा वो करके दिखाया और वो अपने समाज से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को और नारी शक्ति को एक ताज जैसे बड़े होटल में लेके गया और उसको करके दिखाया, उनको हौसला को बढ़ाया। हम आज रश्मि उपाध्याय जी से आज बात करने के लिए आए। इस तरह के जो सोच है उनको करने के पीछे किन किन लोगों का सहयोग रहा और कैसे इस तरह की बड़े चीज़ों को कल्पना किया और कैसे साकार किया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आज आपने नारी शक्ति को ताज में लेके गए और वहाँ पे उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, उनके प्रोडक्ट को बूस्ट किया। बूस्ट इंडिया नाम से आपने प्रोग्राम भी किया, तो कैसा लग रहा है? इस तरह की सोच आपको कहाँ से आया और क्यों किया? बूस्ट इंडिया कॉन्क्लेव एक्चुअली हमारी जो टीम है, मेरी अकेले की सोच नहीं है, हमारी पूरी टीम की सोच है। किसी ने कुछ योगदान दिया। इसमें मैं मेजरली धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय आनंद स्वरूप शुक्ला जी का, जो यूपी गवर्नमेंट के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। मेरी दोस्त, मेरी बहन जैसी श्रद्धा कदम, उनका, मेरे गॉडफादर महेश शेट्टी जी का, मेरी कम से कम 10-15 साल पुरानी दोस्त है आरती गांधी, उसका। तो इन लोगों के बिना बूस्ट इंडिया पॉसिबल नहीं हो पाता था। अच्छा, अब बाकी जो इसकी सोच की बात है, तो हमने इसमें क्या किया कि महिला बचत गट, महिला स्वयंसेवी संस्थाएं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, वो ODOP मैन्युफैक्चरर्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ओके, इनको हमने कॉरपोरेट से कनेक्ट करने की कोशिश की। रीज़न कि जो महिला बचत गट हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे मुंबई का ही महिला बचत गट है जिसके लैपटॉप के बैग्स बिल गेट फाउंडेशन ऑर्डर करता है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना हम लोगों के लिए ऐसा था कि नहीं, जो ये हमारी सोच भी कहाँ से आई, ये आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सोच है। बस हमने उसको आत्मसात किया और उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश की। ताज लैंड्स एंड होटल में ये इवेंट लेने का रीज़न ये था कि हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको वो एक विज़न दिया जा सके कि यहाँ तक पहुँच सकते हैं ना, तो इसके आगे भी पहुँचा जा सकता है। और आप विश्वास नहीं मानोगे, उनको हमने वहाँ पे स्टेज भी प्रोवाइड किया। वहाँ उनके स्टॉल्स लगे थे, स्टॉल्स में भी अच्छी उनकी बिक्री हुई। समाज सेविका आदरणीय मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा जी जैसी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर आई थी और उन्होंने भी महिला बचत गट के स्टॉल्स से किसी से अगरबत्ती, किसी से पर्स, किसी से साड़ियाँ खरीदी हैं। तो वो अपने आप में एक मोरल बूस्ट करता है। हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे आदरणीय जो अपने क्या बोलते हैं IT और कल्चरल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं आदरणीय आशीष शेलार जी सर आए थे। सर को भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें आगे चलकर सिस्टमिक सपोर्ट देने का भी प्रॉमिस किया है। तो आप आगे इन तरह के चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? आगे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग किया है और किस तरह से अभी चैप्टर 1 हुआ है तो क्या चैप्टर 2 का भी प्लानिंग है?
सर चैप्टर 2 की प्लानिंग तो है, पर जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक इवेंट लिया और वहाँ पर उसको छोड़ दिया, नहीं। वहाँ जैसे कॉरपोरेट्स आए थे, ठीक है, तो वहाँ पे कॉरपोरेट्स ने देखा कि महिला बचत गट की महिलाएं क्या क्या वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, तो कई कॉरपोरेट्स ने महिला बचत गट को अडॉप्ट किया है, ठीक है, और अब वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी वेबसाइट पे, डिजिटल इंडिया को भी तो अपने को साथ में लेके चलना ज़रूरी है। मोदी जी के सपने कैसे पूरे होंगे, हम जैसे लोग छोटे छोटे सपनों में हाथ लगाएंगे तो पूरे हो जाएंगे। तो जो कॉरपोरेट्स हैं अब वो उन महिला बचत गट के प्रोडक्ट्स को अपने डिजिटल पोर्टल पे प्लेस करेंगे और वहाँ से उन महिला बचत गट वालों को, महिलाओं को एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। बूस्ट इंडिया कॉन्क्लेव ताज जैसे बड़े होटल में ही क्यों करने का सोचा? ताज में, ताज लैंड्स एंड में करने की जो परिकल्पना थी वो आदरणीय जो पूर्व मंत्री हैं आनंद स्वरूप शुक्ला जी, जो हमारे मेंटोर भी रहे, उनकी थी। उनका मानना था कि ताज होटल में किया जाए। रीज़न कि उन महिलाओं को उस लेवल के प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, बिकॉज हमेशा क्या होता है जनरली जो देखा गया है कि जो महिला बचत गट के जो स्टॉल्स लगते हैं वो कहीं कोई एग्जीबिशन में लगते हैं या छोटे कहीं जगहों पर लगते हैं। ताज में हमने भी वो चीज़ फील की कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी महिलाओं को ताज में आने के बाद में। ताज में महिला बचत गट के स्टॉल्स लगेंगे, वो अपने आप में ही ना एक अद्भुत और आश्चर्यजनक सोच थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ना सिर्फ उन महिलाओं को खुशी हुई, बल्कि जितने हमारे आदरणीय अतिथिगण आए थे उन सबको भी बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को वो एक सोच देना ज़रूरी है कि आप वहाँ तक भी पहुँच सकते हो और उसके परे भी जा सकते हो। इस प्रोग्राम की क्या खासियत रही जो बाकी के जो प्रोग्राम होते हैं उससे अलग था? जैसे ये ताज में किया, महिलाओं को किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का किया, तो आप ऐसा क्या देखती हैं कि इस प्रोग्राम बाकी प्रोग्रामों से अलग था? देखो कैसा होता है ना कि लोग, हर कोई ना एज अ ह्यूमन बीइंग हर कोई हर कुछ कर सकता है। ज़रूरत क्या होती है कि एक पुश मिलने की। मैं भी इवेंट नहीं कर सकती हूँ, पर जब हाथ पकड़ के पूरी टीम खड़ी हो गई तो वो एक जोश आ जाता है ना, वो जोश ज़रूरी है। तो ये ना सिर्फ महिलाएं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा जो ऑडियो भी मैन्युफैक्चरर्स थे, जो छोटे उत्पादन वगैरह करते हैं, उनको भी वो एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा लगा। आदरणीय जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का कर्टेन रेजर किया था और सर को भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था कि ताज में कर रहे हैं और इन लोगों को उतना बड़ा एक विजन देने की कोशिश की जा रही है। CII के स्टूडेंट्स भी एज अ ऑडियंस वहाँ पर आए थे। उन्होंने भी वो जब प्लेटफॉर्म देखा है तो उनको भी एक मन में उत्सुकता आएगी ना कि हाँ, मैं जब यहाँ तक पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ तो मैं इसके आगे भी कुछ कर सकता हूँ। नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आपने वहाँ पे किन किन तरह की गतिविधियाँ की और क्या क्या वहाँ पे किया ऐसा जो वहाँ के लोग मोटिवेट हुए? और वहाँ पे मैंने सुना था कि कुछ लोग इमोशनल भी हो गए थे, काफ़ी इमोशनल, आपसे जुड़ा हुआ भावनात्मक बातें भी कर रहे थे, तो क्या था वो? भगवान जी की वो एक देन है कि इमोशनल कनेक्ट हो जाती हूँ, मैं भी हो जाती हूँ और लोग भी हो जाते हैं, महिलाएं भी हो जाती हैं। इस कार्यक्रम में बूस्ट इंडिया कॉन्क्लेव में सबसे पहले तो एक था कि हमने ताज लैंड्स एंड में महिलाओं के बचत गट के स्टॉल्स लगाए थे, ठीक है। वो हम सबके लिए, सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं, वो हमारे लिए भी और वहाँ पे आए हुए अतिथिगणों के लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था कि ताज में महिला बचत गट के स्टॉल्स लगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक किया था कि कुछ महिलाएं हैं जो अपने पैरों पर खुद से खड़ी हुई हैं, तो हमने उनको उनकी स्टोरीज़, सक्सेस स्टोरीज़ बताने के लिए मंच प्रदान किया था। अब वो एक ना ऐसा मन में बैठा हुआ है कि भाई ताज की स्टेज है, तो स्टेज पे कभी गए नहीं हैं, माइक कभी पकड़ा नहीं है, और जब पहला ही मौका मिला तो ताज पे स्टेज पे और माइक लेकर और अपने बारे में ही बताने का मौका मिला। महिलाएं हैं, इमोशनल होती हैं, कितनी भी महिला कितनी भी कठोर दिखा लेना, महिला इमोशनल होती है। तो वो टाइम पे कुछ महिलाएं कांप रही थी,
बोलते बोलते फंबलिंग होता है वो हो रहा था। उनके साथ साथ मैं भी नीचे बैठी थी ऑडियंस में, तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरे भी आंसू आ गए, क्योंकि नहीं, वो एक अलग ही मोमेंट था। वो ऐसे माइक पे उतना अच्छे से नहीं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, पर वो बहुत अलग था। और मुझे ना एक चीज़ का विश्वास है कि वहाँ जितने स्टॉल्स लगे, वहाँ जितनी महिलाएं आई, वो नेक्स्ट लेवल पे ना 100% पहुँचेंगी। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मुझे पता भी है, शायद ये आपका शायद पहला इतना बड़ा लार्ज स्केल में कोई प्रोग्राम था। तो आपने जब ये सोचा, और ये जब जिसे जिससे नज़दीक आता है तो लोग में घबराहट होती है, डर होता है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या, और आप किस तरह से इसको हैंडल किया? ये हमारा फर्स्ट इवेंट था। मैं इवेंट्स कर रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही थी, पर जितना मेरे से होगा मैं उतना कर रही थी, ऐसे नहीं लीड लेकर नहीं कर रही थी। तो ये हमारा पहला इवेंट था। पर हाँ, हमारे साथ ताकत के रूप में मेरे गॉडफादर महेश शेट्टी जी और आदरणीय आनंद स्वरूप शुक्ला जी खड़े थे कि नहीं, जो होगा देख लेंगे करके, जो सोचा है वो करो। जहाँ कहीं डगमग हो रहे थे तो वहाँ ये लोग संभाल रहे थे। फिर उसके बाद मेरे एक्चुअली 4 हाथ हो गए थे, और बाकी के 2 श्रद्धा कदम, मेरी दोस्त, और मेरी दोस्त आरती, तो सबने अपना अपना रोल है ना बहुत अच्छे से निभाया। पर हाँ, क्योंकि वो तो एक होता ही है कि भाई पहला इवेंट है, कैसे होगा, कौन आने वाले हैं, बिकॉज गेस्ट लिस्ट भी बहुत बड़ी थी, और सब अपनी अपनी फील्ड के महारथी थे। तो वो हार्ट बीट एक अलग ही रोलर कोस्टर राइड खेल रही थी। पर हाँ, भगवान जी का हाथ सर पर है, तो टचवुड की पहले इवेंट के हिसाब से, ये तो मैं खुद भी बोलूँगी कि पहला इवेंट था, उसके हिसाब से ना बहुत अच्छा इवेंट हुआ। लोग बहुत अच्छे जुड़े, लोगों ने ऐसा, वो जो एक हमने लाइन दी थी ना, ब्रिजिंग द गैप, तो वो जो गैप भी ना, प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, इलीट, तो वो जो गैप है ना, वो पूरा गैप ही भर दिया था। वहाँ लग ही नहीं रहा था कि भाई कौन अंडर प्रिविलेज्ड है, कौन इलीट है, कुछ नहीं, सब एक ही मंच पे थे। बूस्ट इंडिया कॉन्क्लेव बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो हर किसी के मन में आ ही जाता है कि ये प्रोग्राम अगर सक्सेस हुआ है तो मैं आगे भी करूँगा। तो आपका मन में क्या चल रहा है, आगे आप क्या करने वाली हैं? बूस्ट इंडिया 2 करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज बूस्ट इंडिया चैप्टर 1 था ये। और हमारा एक विजन बहुत क्लियर है हम सभी का कि जितनी भी योजनाएं या जितने भी इनिशिएटिव आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय देवा भाव ले रहे हैं, तो हमको उन इनिशिएटिव्स को लोगों तक पहुंचाना है। तो अब हम बूस्ट इंडिया चैप्टर 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। एक इसमें खासियत ये था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आप बहुत खास तौर पे हिमायती हैं, उसके प्रमोट करने में आप लगी हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट क्या है और इस तरह की चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं? देखो कैसा है, हमारा जो देश है, हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है। और हमारे ना हर ODOP क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये परिकल्पना आदरणीय यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे पीयूष गोयल जी, उनका विजन है। आदरणीय योगी जी ने इसको बहुत हद तक आगे बढ़ाया आदरणीय मोदी जी के सहयोग से। अभी फॉर एग्जांपल हमारा महाराष्ट्र में जो नासिक है, नासिक का ODOP में पैठनी साड़ी आएगी। अभी अगर हर एक स्टेट का एक प्रोडक्ट ले लिया जाए और उसको ग्लोबली प्रमोट किया जाए, तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी तो बूस्ट मिलेगा ना। और जो उन प्रोडक्ट के छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी भी आय का एक ज़रिया बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बलिया का ODOP क्या है जानते हैं? बिंदी है। तो वो जो बिंदी है वो वहाँ पे वहाँ के हज़ारों लोग बिंदी उत्पादन में लगे हुए हैं। और वो जो बिंदी है ना, वो ना सिर्फ इंडिया के अलावा भी एक्सपोर्ट होती है। तो सिर्फ है तो छोटी सी बिंदी ना, पर उससे आय के साधन कितने बन रहे हैं। बलिया पूरा देश का बिंदी है। नहीं, पूरे विश्व का बिंदी है। आगरा है, आगरा का ODOP पेठा है। पेठा जगत भर में फेमस है कि नहीं?
तो वो जो पेठा है उससे अपनी इकोनॉमी को भी तो बूस्ट मिल ही रहा है ना। तो एक एक स्टेट का एक एक प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे, तो ये हमारा भी उसमें एक छोटी सी पहल थी कि हाँ किस तरह से हम लोग भी उसमें अपना एक आहुति जितना ही सही पर योगदान दे सके। हमारा भी शुभकामना है आपके साथ कि आप इस तरह से ये बूस्ट इंडिया कॉन्क्लेव सफलता के शिखर को चूमे और आगे बढ़ते रहे। आपके जो सहयोगी है उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आपको इस तरह से सहयोग किया और आपने अपने परचम फहराया। तो आगे हम हमारी शुभकामना के साथ विदा लेते हैं और हम दूसरा जो प्रोग्राम होगा उसका भी इंटरव्यू कवरेज करने आएंगे। धन्यवाद।